कब क्या क्या दिक्कत हो रही? पहले बुखार हुआ है, बुखार हुए के बाद जो है उल्टी के बाद जांच कराया तो ये निकला। पिछले साल भी यही तमाशा हुआ था। अभी पिछले दिसंबर को भी हमारे वार्ड में डायरिया की शिकायत से कई दिनों तक लोग परेशान थे। कल के डेट में तो 9 पॉजिटिव केस मिले थे, उसमें से 2 एडमिट थे। पूरे वार्ड में केमिकल पानी हो गया है। खुर्सीपार में फिर एक बार जहरीले पानी का असर देखने मिल रहा है। जहरीला पानी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हमने कुछ दिन पहले ही केमिकल वाले पानी की एक बड़ी पड़ताल की थी और आज मैं हूँ वार्ड 42 में, गौतम नगर वार्ड है, और पिछले 4 से 5 दिनों में यहाँ पर पीलिया के 10 मरीज पॉजिटिव सामने आए हैं और 22 ऐसे लोग थे जिन्हें पेट दर्द, बुखार, उल्टी की शिकायत थी, जिसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे और इसमें से 10 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो आपको बता दूं कि वार्ड में साफ सफाई की दिक्कत तो कहीं नहीं, लेकिन जो प्रॉब्लम है पीने के पानी में है। जो पानी यहाँ पर वार्ड में लोग यूज करते हैं वो बोर का पानी होता है और बोर में जो भूजल स्तर है वो अब यहाँ पर दूषित हो रहा है। आपको बता दूं कि मुश्किल से यहाँ 1.5 किलोमीटर में यहाँ पर 2-3 फैक्ट्री है जहाँ डामर बनता है या अन्य कई तरह के केमिकल बनते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर लगातार जो है अब ये जो वार्ड अछूता था यहाँ पर भी अब केमिकल वाले पानी की दिक्कत आ गई है। और ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं ये सब वो लोग हैं जिनके घर में कोई ना कोई पीलिया से जो पीड़ित है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। हालांकि ट्रीटमेंट भी समय पर शुरू हो गया, पर कहीं ना कहीं घर के लोगों को भी दिक्कत में है कि अब डर बना हुआ है कि अगर पानी के यही हाल रहा तो आगे कैसे चलेगी, क्योंकि अब गर्मी भी आने वाली है तो पानी का उपयोग कहीं ना कहीं घरों में होता ही, और खासकर पीने के पानी बात करें तो हर कोई घर में अपने आरओ सिस्टम लगा नहीं सकता या हर कोई अपने अलग से कोई बोर नहीं करवा सकता। तो जो पब्लिक लाइन जो पानी की होती है, हैंडपंप यूज करते हैं या जो पाइपलाइन है या भूजल से जहाँ से पंप हाउस से पानी आता है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दूषित हो चुका है। आपके यहाँ किसको हुआ है? ये हुआ है बच्चे की जो कब क्या क्या दिक्कत हो रही? पहले बुखार हुआ है, बुखार हुए के बाद जो है उल्टी के बाद जांच कराया तो ये निकला। बिल्कुल, देखिए बच्ची की आंख पूरी पीली दिख रही है। अब एकदम आप देख सकते हैं कि कोई एक नजर में समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल पीलिया का शिकार है। और किन क्या हुआ था? आपके मेरे यहाँ लड़के को हुआ है जी। कितने साल का है? वो है 19 साल का। 19 साल का। तो क्या दिक्कत है? पीने का पानी कहाँ का यूज करते हैं? पीने का पानी यही बोर का यूज करते हैं हम लोग। पिछले साल भी यही तमाशा हुआ था, बीमारी हो गया था, एकदम सब परेशान। 3 महीना पानी बंद करना पड़ा था, पर अभी तो लग रहा है कि जैसे कंपनी के केमिकल के कारण ही तो नहीं, ये दूषित हो जा रहा है। कितनी दूर कंपनी है यहाँ पे? ये थोड़ी ही दूर पे है, देखिए नाला के उस पार। और आपके किसी को हुआ है? नहीं। तो पानी में क्या दिक्कत आ रही है? पानी में वही किसी को बुखार आ रहा है, ले गए किसी हैं को जांच के लिए। पीलिया हो रहा है। बोर का पानी खराब हो गया। आपके घर में खुद का बोर है? हाँ, खुद का। पानी टेस्ट करवाए थे निगम? हम लोग पहले निगम से नहीं करा। पानी लाते थे। इनके यहाँ का भी पानी खराब हो गया है, सामने पड़ता है ना इनका केमिकल के कंपनी के बहुत पास है। तो देखिए यहाँ पर जो पानी है, पानी की दिक्कत है। हमारे साथ पार्षद विनोद सिंह जी भी हैं। विनोद जी, किस तरीके की दिक्कतें यहाँ सामने आई थी और अभी निगम की टीम यहाँ पे क्या काम कर रही है? कल परसों से 28 तारीख से ऐसी जानकारी मिली कि वार्ड के अंदर कुछ बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो जांच में पाया गया कि पीलिया हुआ है। अभी पिछले दिसंबर को भी हमारे वार्ड में डायरिया की शिकायत से कई दिनों तक लोग परेशान थे। करीब 100 लोगों से अधिक लोग बीमार पड़े थे, हॉस्पिटलाइज हुए थे, कुछ लोग घर में ही ठीक हो गए थे। उस समय भी पानी को लेके एक जांच नगर निगम के द्वारा जांच कराया गया, तो कुछ बोर खराब मिले, फिर बाद में दूसरा बोर के माध्यम से पानी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। कल भी यहाँ गली नंबर 5 में एक बोर को बंद करके पानी को सैंपल के लिए भेजा गया है। हमेशा यह स्थिति इसलिए हो रही है कि हमारे वार्ड से सटा हुआ नाले से 200 मीटर पे कंपनियां है, इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसका केमिकल जमीन में रिसा होके हमारे वार्ड में कम से कम 20 से 25 बोरिंग लोगों का खराब हो चुका है। लोग जार का पानी पीने के लिए जार का पानी मंगाते हैं खरीद के अपने घर में, तो पानी पी रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं के लिए, और मेरे ही वार्ड की स्थिति नहीं है, आपको करुणा हॉस्पिटल से लेके बालाजी नगर दुर्गा मंदिर तक नहर के किनारे किनारे की स्थिति पूरे वार्ड में केमिकल पानी हो गया है, जिसके कारण आए दिन कुछ न कुछ बीमारियां हो रही है। और देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चों को ये बीमारी हुई है और अभी उसका आंख पीला दिख रहा है बच्चों का। ऐसे ही छोटे छोटे कई बच्चे हैं, टोटल 22 से 24 लोग हैं, जिसमें हॉस्पिटलाइज एक बच्चा है, बाकी लोग सब घर में ही ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल के द्वारा। एक ही घर में 3 बच्चे हैं,
तो हॉस्पिटल से दवाई दिया जा रहा है। और हमारे वार्ड की मितानिन बहनें 2 दिन से निरंतर सवेरे से लेकर रात तक लगी हुई बहनें, ये भी बहनें हॉस्पिटल से आई हुई हैं, सब अपने स्तर से काम कर रहे हैं, वार्ड में एक-एक घर में जाके पूछ रहे हैं। लेकिन इसका निराकरण तभी होगा, मैंने आयुक्त साहब को भी आज बताया, निराकरण तभी होगा जब एक कंपनियां बंद होगी। ये कंपनियां बंद होगी तभी लोग सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो आज बीमार पड़ रहे हैं, अभी साल भर पहले हुआ, अभी आने वाले समय में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल ये जिस संकेत जैसे कंपनियां अगर चल रही हैं बस्ती के बीच में, वार्ड के बीच में, तो पर्यावरण संरक्षण मंडल की अपनी जिम्मेदारी होती है। उनके अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारियों को सोचना चाहिए कि आगे कंपनी में आकर जांच करे। जांच केवल खाना पूर्ति नहीं, बिल्कुल आप पे कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर आपके केमिकल युक्त पानी, केमिकल वाला कुछ निकलता है आपके फैक्ट्री से, उसका ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट होने के बाद वो बाहर जाता है, या उसकी पूरी प्रोसेस होती है कि आप उस पानी का या उस केमिकल को कैसे यूज करेंगे कि वो यहाँ पर बिल्कुल जमीन का जो प्रदूषण है, धरती प्रदूषण ना हो। लेकिन यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं है। आपको बता दूं कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर लगातार कई वार्डों में लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है, आप लोग क्या सर्वे किए, यहाँ पर कितने लोग सामने आए? जी, हम लोग घर घर जाकर डोर टू डोर सर्वे किए, उसमें उल्टी, दस्त, बुखार सबकी जानकारी लिए। और कितने लोग तो अभी पीड़ित हैं, जो पॉजिटिव कितने आए हैं? से कल के डेट में तो 9 पॉजिटिव केस मिले थे, उसमें से 2 एडमिट थे, तो एक घर वापिस आ गए हैं ठीक होकर, उसका स्वास्थ्य में पहले से सुधार आ गया है, और एक एडमिट है, उसका कल तक छुट्टी हो जाएगा। उसका भी तो आज के डेट में क्या स्वास्थ्य में लोगों सुधार को क्या समझाइश दे रहे हैं कि पीलिया अगर फैला है तो किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए? कि पानी अगर प्रदूषित है तो कहीं ना कहीं पानी तो हमेशा लोग इस्तेमाल करेंगे। तो वो मतलब खान-पान के लिए सलाह दी है कि दूषित पेयजल से, दूषित खाना से ये सब बीमारी होती है करके, तो पानी उबाल कर पीने की सलाह दिए हैं, और खाने को अच्छे से ढक कर रखने के लिए सलाह दी है। कितने घरों का आपने सर्वे किया और कहाँ पे क्या क्या चीजें दिक्कत है? तो पहले जब केस आया तब कहाँ वो मामला आया था? सबसे पहले तो मामला यही एक कल चेक जांच हुआ ना, तो उसका रिपोर्ट आया, तब मुझे जानकारी हुआ। तो मैंने सोचा कि अगर एक केस हुआ है तो और भी केस होंगे, तो मैंने पूरा अपना एरिया का सर्वे किए, तो उसमें कुछ ज़्यादा संख्या बढ़ गई है। तो फिर मैंने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी, नगर निगम को भी सूचना दी कि मैडम लोग आए। तो पानी की जांच यहाँ पर आज निगम की टीम आई थी। पानी की जाँच कल हो चुकी है, आज स्वास्थ्य विभाग वाले ले गए। और देख सकते हैं आप, ये जो नाला है ये पूरा इंडस्ट्री एरिया की ओर से होता हुआ आ रहा है। यहाँ पर केमिकल बिल्कुल साफ दिख सकता है, ऊपर पूरा जो तैर रहा है, पूरा यहाँ पर ऑयल और तमाम तरह के जो केमिकल है बिल्कुल दूर से नज़र आते हैं। और आप सामने की ओर ये पूरी इंडस्ट्री है जहाँ आप देख रहे हैं, और मेरे राइट साइड में ये पूरा वार्ड है, वार्ड 42 है जो देख रहे हैं आप यहाँ पे। और ये पूरा वार्ड के बीच से होकर के ये जो नाला है, नहर है, वो गुजर रही है। तो कहीं ना कहीं जो बोर का जो पानी है वो इफेक्टेड हो रहा है। इस पानी की वजह से ये जो केमिकल वाला पानी बह रहा है यहाँ पर, उसकी वजह से यहाँ पर पूरा पानी इफेक्टेड हो रहा है, और जो लोग बीमार पड़ रहे हैं इसकी सबसे बड़ी वजह ये है यहाँ पर। आपको बता दूं कि वार्ड 42 में 7 ऐसे पंप लगे हैं जिसके पानी से सप्लाई होती है, और अमृत मिशन फेज 1 के तहत भी यहाँ पर पानी आता है शिवनाथ नदी से, लेकिन वो एक टाइम आता है तो पर्याप्त नहीं होता है। लेकिन अब देखिए इस पंप को अब बंद कर दिया गया, क्योंकि जो पानी की रिपोर्ट आने के बाद में इसमें पानी को दूषित पाया गया है, तो इसे बंद कर दिया गया है। और अब जल्द ही वार्ड पार्षद विनोद सिंह यहाँ पर एक नया जो है पंप बोर यहाँ करवाने वाले हैं, ताकि जो पानी की दिक्कत है वो दूर हो। फिलहाल यहाँ पर तात्कालिक व्यवस्था जो की गई पानी की, वो टैंकर से की गई है। तो कुल मिलाकर ये जो फिर अब गर्मी पहुंची नहीं है कि पीलिया के जो असर है वो शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं हमारे शहर के लिए भी बड़ा सवाल है कि अगर इन बस्तियों में, इन वार्डों में जो करीब 8 से 10 वार्ड ऐसे हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरिया के किनारे बसते हैं, अगर यहाँ पर इस तरह के हालात है तो आने वाले समय में देखिए कि स्थिति क्या होगी। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।